कभी कभी हम जीवन में मौत के इतने करीब पहुंच जाते हैं, तब हमें अपने जीवन की सत्यता का पता चलता है कि जीवन जब समाप्त हो जाता है तब मृत्यु ही सच है। ऐसा ही मेरे साथ घटित हुआ जब मैं मौत के बहुत करीब पहुंच गया। लेकिन उस समय परमात्मा ने मेरे साथ एक ऐसा दिव्य चमत्कार किया कि उसने मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आज मैं आपको अपने जीवन का एक ऐसा ही वृतांत बताने जा रहा हूँ। यह अपने जीवन की सत्य घटना एक भक्त ने एक पुस्तक के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया था। यह उनके जीवन का ही पावन प्रसंग है। उन्होंने लिखते हुए कहा, मैं अपने कार्यालय से एक अन्य स्थान पर जा रहा था। मेरी बस धीरे धीरे मार्ग से चलती जा रही थी। बरसात का घनघोर समय था। बहुत तेज बरसात पड़ने के आसार थे। पहाड़ी मार्ग था और पहाड़ी मार्ग पर आपको पता है बस का चलना बहुत कठिन हो जाता है, और ऊपर से बरसात हो तो चलाने वाले को और अधिक दिक्कत आती है। हम धीरे धीरे बस में बैठे और यात्रा की ओर बढ़ने लगे। हम 17 लोग थे जो आपस में कार्य की ओर जा रहे थे। मैं खुद सरकारी कर्मचारी था। अब मुझे अपने कार्य पर जाना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि बिना बताए अवकाश लेना दंड माना जाता था। हम अपने कार्य की ओर बढ़ रहे थे। बस भी धीरे धीरे चल रही थी। तभी अचानक से बहुत तेज बरसात प्रारंभ हो गई। बरसात पड़ने के कारण बस थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। हम एक स्थान पर आए। बस वाले ने कहा, यहाँ थोड़ा बस चलाना कठिन है, लेकिन अभी हम प्रयास करते हैं, बस इस पुल से निकल जाएगी। पुल से पानी थोड़ा नीचे था। बस वाले ने प्रयास किया और बस वहाँ से पार कर गई। आगे एक दूसरा पुल आना था। वहाँ पर भी बड़े तेज से पानी बह रहा था, लेकिन बस वाले के प्रयास से वहाँ से भी गाड़ी आराम से निकल गई। हम 10 किलोमीटर चलते रहे। 10 किलोमीटर बाद एक स्थान आया जिसे रत्ता नाम से जाना जाता था। वहाँ पर भी एक कच्चा पुल था। उस कच्चे पुल पर बस वाले ने सोचा यहाँ से भी गाड़ी पहले के समान पार हो जाएगी, और वह उस गाड़ी को धीरे धीरे वहाँ से निकाल रहा था। तभी पहाड़ों से पानी आने का मार्ग खुल गया और बहुत तेज विशाल वेग के साथ पानी जोर से नीचे आने लगा। हम देखकर हैरान हो गए। हमारी बस पुल के मध्य में आके रुकी और वहाँ से पानी का वेग बहुत जोर से बहने लगा, इतना तेज से कि हमारी बस चलते चलते रुक गई। बस वाले ने कहा, अगर यहाँ से बस आगे लेकर गया तो हमारी बस की बस पानी में बह जाएगी, इसलिए अब यहीं रोकनी पड़ेगी, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम सबको भय लग गया कि कहीं हमारी बस बह ना जाए। और यह बात है 14 जुलाई 1977 की। आप सोच सकते हैं उस समय सुविधाएं किस प्रकार होती होंगी, और वह पुल भी बड़े कच्चे बनते थे। हम बहुत भयभीत हो गए। 17 के 17 लोगों की जान आफत में आ गई। हम प्रयास करने लगे, यह बस वाला कितना मूर्ख है, पहले ही हम इसको बोल रहे थे यहाँ से मत चलो, पर अब अन्य कोई उपाय भी नहीं था। मध्य मार्ग में सारा जंगल ही जंगल था और वहाँ तक पहुँचे बिना मंजिल भी नहीं मिल पाती। क्या किया जा सकता था? जो था परमात्मा के अनुसार ही होना था। हम सब बस में बैठे थे। पानी का वेग बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। बस बहुत पुरानी थी। धीरे धीरे पानी पुल से ऊपर होते हुए बस में आने लगा। बस के सिरे से चढ़ता हुआ वह सीटों तक आ गया। अब तो सीटों से भी ऊपर आ गया। कुछ जो सीटें ढीली थी वह पानी के वेग से खुल गई। कुछ सीटें तो हमने देखा गेट से ही बाहर निकल गई। हमें बहुत चिंता होने लगी। हम 16 लोग तो नौजवान थे, पर हमारे साथ एक वृद्ध माता भी बैठी हुई थी जो मन ही मन श्री राम नाम का जप कर रही थी। मैंने तो बचपन से ही अपने माता पिता से सीखा था, जब भी जीवन में कोई दिक्कत आ जाए श्री राम रक्षा स्तोत्रम का जप करना चाहिए। मेरे मुख से अचानक ही उसका पाठ प्रारंभ हो गया। मैं तो यही कह रहा था, श्री राम रक्षा कीजिए, श्री राम रक्षा कीजिए। इस प्रकार
पानी का वेग और बढ़ता जा रहा था। अब तो बहुत सी सीटें निकलकर बाहर बह गई। बस भी बहुत जोर से हिलने लगी क्योंकि बस आधा पानी में डूब चुकी थी। अब बहुत से यात्री तो ड्राइवर की खिड़की खोलकर ऊपर छत पर जाकर बैठ गए। हमने भी प्रयास किया, हम सब के सब ऊपर आ गए। अब एक ही आसरा था कि कोई आकर हमें बचा ले, पर उस पुल पर कोई कैसे आ सकता था? वह 200-300 मीटर का पुल था। हम सिर्फ 50-60 मीटर पीछे रह गए थे। अगर 50-60 मीटर और आगे चल जाते तो हमें मार्ग मिल जाता, पर अचानक से पानी आने के कारण हम मध्य में ही अटक गए। अब कोई उपाय नहीं देख रहा था। हम बस की छत पर बैठे थे, बस हिल रही थी, पानी का वेग था। आप सोचो क्या स्थिति रही होगी हमारी। हमने तो ऐसा सोच लिया था कि आज ही हमारा अंतिम दिन है। पहले ज़माने में मोबाइल तो होते नहीं थे जो खबर पहुंचा दी जाए, कोई खबर पहुंचाने वाला नहीं जो किसी से सहायता भी मंगा सके। बहुत मन ही मन प्रभु से कह रहे थे, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार हम प्रार्थना कर रहे थे तभी प्रभु ने एक चमत्कार किया। वह ऐसा दिव्य अलौकिक चमत्कार था जिसे अभी तक याद कर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम प्रार्थना कर रहे थे रक्षा कीजिए, तभी सामने के स्थान पर जहाँ पर हमें जाना था वहाँ अचानक से एक सरकारी गाड़ी का ट्रक आ गया और एक दूसरा ट्रक भी आ गया जो सिंचाई विभाग का था। उन्होंने जब हमें इस हालत में देखा उनको दया आ गई। उन्होंने दूर से एक रस्सा फेंका। 2-3 बार प्रयास किए गए पर वह रस्सा हम तक पहुंचा नहीं, लेकिन चौथे प्रयास में वह रस्सा हमने पकड़ लिया। अब हमने उस रस्से को अपनी बस से बांध लिया, बड़ा कस के बांधा था। एक एक व्यक्ति रस्से को पकड़कर वहां तक जाने लगा। आप सोचिए, एक स्थान पर रस्सा बंधा हुआ है, नीचे पानी का वेग है और 15 फीट पानी बह रहा है, 50 मीटर नदी का प्रवाह बढ़ा हुआ है। आप किस प्रकार उस तक जा सकते हैं? लेकिन हम सब ने परमात्मा के आश्रित हो प्रयास किया। धीरे धीरे करते एक एक व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचता गया। आखिरी में 2 ही व्यक्ति बचे, एक वह वृद्ध माता जी और एक ड्राइवर। अब जैसे ही माता जी ने उस रस्से को पकड़ा तो दूसरी तरफ से रस्सा टूट गया। हम भयभीत हो गए, यह परमात्मा क्या करने वाले हैं? इस चालक की और माता जी की मृत्यु हो जाएगी। मैंने पुनः प्रभु से प्रार्थना की। माता तो इतने विश्वास के साथ आपका जप कर रही थी, आप रक्षा कीजिए, आप रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार मैं प्रार्थना कर रहा था तभी एक गांव का व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने जब देखा कि रस्सा टूट गया है, बहता जा रहा है, वह जल्दी से पानी के वेग में उतरा और रस्सा पकड़कर हमारी तरफ ले आया। हमने अब तो कस के उस रस्से को खींचा और चालक उस वृद्ध माता को अपने हाथों से पकड़ते हुए बाहर लेकर आया। हम उसे देखकर हैरान हुए कि परमात्मा ने हम सबकी रक्षा की है। तब मैं उस समय उस व्यक्ति को ढूंढने लगा जो टूटे हुए रस्से का सिरा पकड़कर यहाँ तक लेकर आया था। मैंने सबसे पूछा वह कहाँ गया, कौन था, कहाँ गया वह व्यक्ति जो रस्सा पकड़कर यहाँ लेकर आया था। सबने कहा वह तो पता नहीं कौन था, कहाँ चला गया। उस समय तो बात आई गई हो गई, लेकिन 3-4 दिन बाद जब हम सुरक्षित अपने घर पहुँच गए, मैंने सारी बात घर वालों को बताई। तब घर वाले बड़े हैरान हुए कि किस प्रकार परमात्मा ने तुम्हारी रक्षा की। सारी बात बताने के बाद मेरा मन पुनः उसी ओर दौड़ गया कि वह व्यक्ति कौन था जो टूटे रस्से का सिरा हमारे तक लेकर आया। तब मेरा ध्यान परमात्मा के विग्रह की ओर गया। तब मैं समझ गया वह और कोई नहीं, परमात्मा स्वयं आकर उस बालक के रूप में चालक और वृद्ध माता की रक्षा करके गए। तो ऐसे दीन दयालु परमात्मा जो दुख की परिस्थिति में याद करने पर भक्त के समीप आ जाते हैं, उनके प्राणों की रक्षा करते हैं, ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।